बदलाव, परिवर्तन। ये शब्द जितना छोटा है, इसका सफर उतना ही लंबा और कठिन होता है। ये बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, पंडित शिवनाथ की। एक ऐसे इंसान की जिसके लिए उसका धर्म ही सब कुछ था, लेकिन इंसानियत का पाठ भूल गए थे। ये कहानी उस गलती की है, और उस गलती के बाद मिले अनमोल उपहार की भी। ये कहानी उस जले हुए गिरजाघर के खंडहरों से शुरू होती है। जब हवा इन दीवारों से टकराती है तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ये दीवारें गवाह हैं उस रात की जब नफरत की लपटें आसमान तक उठी थीं। पर ये दीवारें उस सुबह की भी गवाह हैं जब क्षमा और प्रेम ने उस नफरत की आग को बुझा दिया। रामपुर, 1980। जिंदगी सरल थी, सब एक दूसरे को जानते थे। हर सुबह मंदिर की घंटियों और अजान की आवाज से होती थी। फिर कुछ बदलने लगा। गांव के एक कोने में एक छोटा सा गिरजाघर बना। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर पंडित शिवनाथ के लिए ये उनके धर्म पर हमला था। उन्हें लगा उनकी संस्कृति खतरे में है, और इस खतरे से निपटने का एक ही रास्ता था, जोर जबरदस्ती। पंडित शिवनाथ ने नफरत का बीज बोया, सोचकर कि धर्म बच जाएगा। पर वो समझ नहीं पाए कि वो जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। चलिए उस रात में चलते हैं जब ये सब शुरू हुआ। ये हमारे धर्म पर प्रहार है। ये बाहर के लोग हमारे बच्चों को बहका रहे हैं। अगर आज हम चुप बैठे तो कल हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। क्या तुम सब ये होने दोगे? नहीं पंडित जी, आप बस हुक्म दीजिए। जान देने की नहीं, उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। उस गिरजाघर को जो हमारे बीच दरार डाल रहा है। पंडित शिवनाथ ने सबको समझाया कि यह धर्म युद्ध है, पुण्य का काम है। उनकी बातों में इतना विश्वास था कि किसी ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। रात के अंधेरे में योजना बनी, मशालें तैयार की गईं, मिट्टी के तेल के कैनिस्टर इकट्ठे किए गए। चिंता मत करो, ईश्वर हमारे साथ है। जब धर्म संकट में हो तो हर अस्त्र उठाना जायज है। अमावस्या की रात थी। गांव सोया हुआ था। पंडित शिवनाथ और उनके साथी हाथों में मशालें लिए दबे पांव गिरजाघर की तरफ बरच रहे थे। हवा में मिट्टी के तेल की गंध थी। अब पीछे हटने का समय नहीं है, अपने धर्म को याद करो। उन्होंने गिरजाघर को चारों तरफ से घेर लिया। पंडित शिवनाथ ने पहला कैनिस्टर उठाया, तेल छिड़का। बाकी लोगों ने भी वैसा ही किया। जय श्री राम। मशाल दीवार पर फेंक दी गई। आग एकदम से भड़क उठी। लकड़ी के चटकने की आवाज आग की सरसराहट के साथ मिलकर एक भयानक संगीत बना रही थी। लोग पीछे हट गए। उनके चेहरों पर आग की रोशनी पड़ रही थी। उन्हें लगा जैसे उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। धीरे धीरे पूरी इमारत आग की लपटों में समा गई। छत पर लगा क्रॉस भी आग में जल गया। कुछ लोगों के मन में पछतावा था, पर पंडित शिवनाथ के चेहरे पर अब भी कोई पछतावा नहीं था। वो उस जलते हुए गिरजाघर को देख रहे थे जैसे कोई योद्धा अपने दुश्मन को धूल में मिलते हुए देखता है। उन्हें लगा आज धर्म बच गया। अगली सुबह जले हुए गिरजाघर के पास भीड़ जमा हो गई। क्रिश्चियन परिवार वहां खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू और डर था। पंडित शिवनाथ भी वहां आकर खड़े हो गए, एक विजयी की तरह। तभी भीड़ को चीरता हुआ फादर जोसेफ आगे आया। उन्होंने जले हुए गिरजाघर को देखा। उनकी आंखों में दुहक था, पर नफरत नहीं। पंडित जी, इसमें प्रसाद है। हमारे प्रभु ने सिखाया है कि अपने दुश्मन से भी प्रेम करो। कृपया ये प्रसाद लीजिए। ये शब्द तीर की तरह पंडित शिवनाथ के दिल में लगे। गुस्से के बदले प्रेम, नफरत के बदले क्षमा। पंडित शिवनाथ के पास कोई शब्द नहीं थे। उनका गर्व एक पल में चूर चूर हो गया। वो उस बुजुर्ग आदमी की आंखों में देख रहे थे, जहां उनके लिए सिर्फ दया और प्रेम था। उन्होंने वो प्रसाद नहीं लिया और बिना कुछ कहे तेजी से वहां से चले गए। उस दिन पंडित शिवनाथ ने आग से एक इमारत जलाई थी, लेकिन फादर जोसेफ ने क्षमा से उनके अहंकार को जला दिया था। उस दिन के बाद पंडित शिवनाथ की जिंदगी बदल गई थी। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूं, फादर जोसेफ का शांत चेहरा याद आता है। अपने दुश्मन से भी प्रेम करो। उन्हें आग की लपटें दिखाई देती थीं, और उन लपटों के बीच फादर जोसेफ का मुस्कुराता हुआ चेहरा। जिस इंसान को वो दुश्मन समझते थे, उसने उन्हें सबसे बड़ा उपहार दे दिया था, क्षमा। उनका गुस्सा, उनका जोश, सब कहीं खो गया था। मंदिर जाते, पूजा करते, पर मन वहां नहीं लगता था। एक दिन रात के अंधेरे में वो उस जले हुए गिरजाघर के खंडहरों में गए। वहां एक अजीब सी खामोशी थी। राख के ढेर में उनके हाथ एक किताब पर गए। बाइबल थी,
उसका आधा हिस्सा जल चुका था, पर कुछ पन्ने अभी भी सही सलामत थे। उन्होंने उसे अपने साथ घर ले आए। पन्ने जले हुए थे, पर लिखे शब्द अभी भी पढ़े जा सकते थे। मेरी नजर एक लाइन पर आकर रुक गई। पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये शब्द मेरे दिल में उतर गए। पंडित शिवनाथ के लिए वो जली हुई बाइबल एक नया दरवाजा बन गई। हर रात वो उसे चुपके से पढ़ते। जितना वो पढ़ाते, उतनी हैरानी बढ़ती जाती थी। मेरा धर्म तो मुझे अधर्म का विनाश करना सिखाता था, पर यह धर्म तो शत्रु से प्रेम करना सिखा रहा है। दिन में मंदिर, रात में गिरजाघर के खंडहरों में शांति महसूस करते। समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। जिस चीज को नफरत से जलाया था, अब उसी की तरफ वो खींचे जा रहे थे। धीरे धीरे उनके मन का बोझ हल्का होने लगा। एहसास हुआ कि जो किया वो धर्म की रक्षा नहीं, बल्कि अहंकार की रक्षा थी। असली धर्म तो इंसानियत है, प्रेम है। फादर जोसेफ से मिलकर माफी मांगना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी। कैसे उस इंसान का सामना करते जिसका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। कई हफ्तों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन पंडित शिवनाथ से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें पता चला कि फादर जोसेफ और उनके लोग उसी जले हुए गिरजाघर के पास प्रार्थना सभा कर रहे हैं। लंबी सांस। उन्होंने अपने माथे से तिलक पोंछा, गले से रुद्राक्ष की माला उतारी। वो गिरजाघर के खंडहरों की तरफ चल दिए। सब लोग खामोश हो गए। प्रार्थना रुक गई। नरम आवाज में उन्होंने शिवनाथ को देखा और चेहरे पर शांत मुस्कान आ गई। मुझे माफ कर दीजिए फादर, मैंने पाप किया है। मैं यहाँ लड़ने नहीं, सीखने आया हूँ। मुझे उस यीशु के बारे में बताइए जो अपने दुश्मनों को भी माफ करना सिखाता है। वहाँ मौजूद हर एक इंसान ये दृश्य देखकर स्तब्ध था। उठो मेरे भाई, ईश्वर ने तुम्हें माफ कर दिया है। असली परिवर्तन पछतावे से ही शुरू होता है। तुमने सच का रास्ता चुन लिया है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस दिन उन खंडहरों के बीच नफरत की राख से प्रेम का एक नया फूल खिला था। पंडित शिवनाथ की जिंदगी सच में बदल गई। पंडित शिवनाथ का ये कदम उनके परिवार और समाज के लिए एक भूकंप जैसा था। जिन लोगों ने उनके कहने पर गिरजाघर जलाया था, वो सबसे ज्यादा गुस्से में थे। ये क्या कर दिया आपने पंडित जी? आपने हमारा सर शर्म से झुका दिया। आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मंदिर कमेटी ने आपको पंडित के पद से हटा दिया है। शिवनाथ चुपचाप सब सुनते रहे। बस इतना कहा, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैंने नफरत का रास्ता छोड़कर प्रेम का रास्ता चुना है। समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। उनका जीना मुश्किल हो गया, लेकिन शिवनाथ अपने निर्णय पर अटल रहे। रोज फादर जोसेफ से मिलने जाते, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते। धीरे धीरे मन के सारे सवालों के जवाब मिलने लगे। क्रिश्चियन समुदाय उनके साथ खड़ा रहा। फादर जोसेफ रोज उनके घर खाना भिजवाते। ये देखकर शिवनाथ का विश्वास और भी मजबूत हो गया। देखो, जिन लोगों को हमने दुश्मन समझा, वही आज हमारी मदद कर रहे हैं। धीरे धीरे उनके परिवार का विरोध भी कम होने लगा। वो देख रहे थे कि शिवनाथ अब पहले से ज्यादा शांत और खुश रहते हैं। कुछ महीनों बाद शिवनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फादर जोसेफ से कहा कि वो बपतिस्मा लेना चाहते हैं। शिवनाथ, तुम्हारा मन बदल गया है। यही सबसे बड़ा बपतिस्मा है। लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा इसमें शांति पाती है तो हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। गांव के पास बहती नदी में शिवनाथ का बपतिस्मा हुआ। उस दिन के बाद शिवनाथ ने अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दिया। अब वो पंडित शिवनाथ नहीं, सिर्फ शिवनाथ थे। उन्होंने फादर जोसेफ के साथ मिलकर उस जले हुए गिरजाघर को फिर से बनाने का काम शुरू किया। जिन हाथों ने कभी उस गिरजाघर को जलाने के लिए मशाल उठाई थी, अब वही हाथ उसे बनाने के लिए ईंट उठा रहे थे। मैंने अपना धर्म नहीं बदला, मैंने नफरत को प्रेम से बदला है। मेरा ईश्वर मंदिर में भी है और गिरजाघर में भी। वो गांव के गरीबों की सेवा करते, बीमारों का इलाज करवाते। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, प्रेम का संदेश फैलाना। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली बदलाव बदले से नहीं, बल्कि क्षमा से आता है। शिवनाथ ने एक गिरजाघर जलाया था, लेकिन उस आग की राख से उन्होंने अपने अंदर एक ऐसे प्रेम के मंदिर का निर्माण किया जिसकी रोशनी आज भी पूरे गांव को रास्ता दिखा रही है।